हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर्व और आप देख रहे हैं मेरे साथ लर्निंग तर्क को। आज मैं आपको बताने वाला हूं एनालॉजी में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं, ये यानी कि ये पार्ट 3 है। आप उन दोनों वीडियो को जाके देख लीजिए। आज हम लोग एनालॉजी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनालॉजी CHS में बहुत सारा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनालॉजी के आते हैं और एनालॉजी देखने में कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान है। तो चलिए इस वीडियो को बिना डर के शुरू करते हैं। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप मेरे वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग 35 पे 36 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सिर संबंधित दिमाग, मतलब सिर में हमारे हेड में दिमाग होता है, ब्रेन होता है। वैसे बारूद में क्या होता है? बारूद में ग्रेनेड होता है। और यहाँ पे विस्फोट लिखा है, विनाश लिखा है और हाथ लिखा है। और अगर आप ये समझते हैं कि बारूद किस में होता है तो जो आप लोग जलाते हैं दिवाली को, यानी कि पटाखा, उसमें होता है, या फिर बम ब्लास्ट जो होता है उसमें भी बारूद होता है। तो यहाँ पे वो कोई विकल्प नहीं है। तो बारूद में भी ग्रेनेड होता है, तो ग्रेनेड पे हम लोग टिक लगाएंगे। ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं। शब्द संबंधी भाषा। तो शब्द संबंधी भाषा, शब्द भाषा में रहता है, यानी कि भाषा में शब्द रहना बहुत ज़रूरी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ भाषा है, मेरी भाषा है, और मैं वो क्या कर रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, तब आप उसे समझ पा रहे हैं। अगर भाषा में शब्द नहीं होता, अगर भाषा में मान लीजिए शब्द नहीं होता, तो हम लोग किससे बात करते? इशारे से बात करते, तो या फिर लिख के बात करते। लिखने में भी शब्द होता है, तो बस एक विकल्प बचता, हम लोग इशारे से बात करते। और इशारा तो उसमें तो भाषा में शब्द रहना जरूरी है, एक ही भाषा से तो बात नहीं कर सकते। वैसे ही रेखा गणित में किस चीज़ का ज़्यादा महत्व होता है? रेखा का होता है। इसके नाम में पता चल जा रहा है रेखा गणित, तो रेखा ही यहाँ पे होगा। तो रेखा यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ संबंधी प्रदूषण। पेड़ कम हो जाते हैं या फिर नहीं रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो सकता है, यानी कि विलोम संबंध आप लोग मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मलेरिया से क्या होगा? मलेरिया पे हम लोग किस पे टिक लगाएंगे? जैसे प्रदूषण का दवा है पेड़, ऐसे भी मान सकते हैं कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए पेड़ होता है, ऐसे मानेंगे तो आपका सही हो जाएगा। और वैसे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए दवाई होती है ना, और जिस दवाई का नाम होगा, तो उस दवाई का नाम क्या है? कुनैन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो इस पे हम लोग टिक लगा देंगे। 39 पे कोण संबंधी डिग्री, मतलब कोण जो होता है उसको डिग्री से नापा जाता है। तो वर्षा किससे नापा जाता है? तो वर्षा आपको लग रहा होगा कि वर्षा मापी से नापा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लेकिन वर्षा मापी में क्या रहता है? सेंटीमीटर रहता है, यानी कि हम लोग वर्षा को सेंटीमीटर के नापते हैं। ये तो यंत्र है, वर्षा मापी एक यंत्र है जो बताता है कि कितने सेंटीमीटर है। तो ये हम लोगों को बताता है वर्षा में। और कोण संबंधी डिग्री, और इसकी इकाई है जो कोण की इकाई, मतलब कोण को डिग्री से नापा जाता है, और इसका भी यंत्र होता है। और वर्षा का भी वर्षा मापी के यंत्र होता है, लेकिन उसकी इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। तो जब दो विकल्प हो, तो जो ज़्यादा मेन हो उस पर हम लोग टिक लगाते हैं। जो ज़्यादा मेन होता है उस पर हम लोग टिक लगाते हैं। जब 2 विकल्प हो तब हम लोग ऐसा करते हैं। तो सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही है। 40 पे आते हैं। ओह संबंधित दुख। ओह आह, यहाँ पे आह लिखा है या ओह, दोनों में से जो भी हो, दुख ही बता रहा है। आह संबंधित दुख, जब चोट लगती है तो हम लोग चिल्लाते हैं आह, तो दुख हम लोगों को होता है, दर्द होता है या दुख होता है, तब हम लोग चिल्लाते हैं या बोलते हैं। तो इसीलिए आह संबंधी दुख। अरे संबंधी आश्चर्य होगा, आप लोगों को लग रहा होगा चौंकना, लेकिन आश्चर्य होगा।
क्योंकि अरे अचानक से कोई आ जाता है तब भी हम बोलते हैं, अरे डर जाते हैं तब बोलते हैं, या फिर कोई अचानक से आ जाता है तब हम लोग बोल देते हैं कि अरे आप आ गए, ऐसे। तो यहाँ पे तो आश्चर्य हो रहा है, चौंकते तब है जब हम लोग चौंक के डर जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित होकर डर जाते हैं, ये हम लोगों का है। तो इसमें ए ऑप्शन आश्चर्य पे टिक लगाएंगे। आगे हम लोग आते हैं 41 पे आते हैं, दीर्घ वृत्त संबंधे वृत्त यानी कि विलोम संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग दीर्घ वृत्त क्या होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे जो मैंने बनाया है, दीर्घ वृत्त कुछ ऐसा दिखता है, जबकि वृत्त कुछ बिल्कुल गोला रहता है। तो यानी इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस असमान होता है, मतलब अलग अलग होता है। यहाँ से नापेंगे यहाँ तक सेंटर से तो अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो लेकिन सर्कल में क्या होता है, यानी कि वृत्त में क्या होता है, हर तरफ का रेडियस यानी कि त्रिज्या समान होता है। वैसे ही यहाँ पे दिया है, यानी कि इसका विलोम संबंध है। तो आयत का किससे साथ संबंध होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन समकोण होगा कि वृत्त होगा कि वर्ग होगा, तो वर्ग होगा, तो वर्ग पे ही हम लोग टिक लगाएंगे, क्योंकि आयत जो रहता है हम लोगों का, आयत की असमान भुजाएं होती हैं, असमान भुजाएं होती है, आमने सामने की होती है, लेकिन सबका सेम नहीं होता है ना। तो स्क्वायर की क्या होती है, यानी कि वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन आयत की समान नहीं होती हैं, तो वर्ग पे टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल संबंधी इंजन, मतलब इंजन को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। क्या उसको पेट्रोल इंजन क्या करता है, गाड़ी में लगा रहता है, तो उसी की मदद इंजन क्या करता है, हम लोगों के गाड़ी में टायर रहता है, वही घुमाता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है। अपने शरीर को क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। हम लोगों का पेट्रोल क्या है, भोजन। क्या है, भोजन यानी कि खाना। आते हैं 43 पे, मृदु संबंधी स्पंज। मृदु यानी कि आप लोग मृदु संबंधी स्पंज। स्पंज क्या होता है, नर्म होता है। मृदु मतलब नर्म होता है। तीक्ष्ण यानी कि तेज, तीखा भी मान सकते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे तीखा, यहाँ पे किसी तीखे चीज़ का नाम तो दिया नहीं है, लेकिन तेज, तो तेज धार भी होती है, तो कहाँ रहती है, चाकू में रहती है। तेज का तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज, तो वही चाकू क्या होता है, तेज होता है, यानी कि उसकी धार बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे हम लोगों का ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संबंधी किरण। प्रकाश जो रहता है उसकी किरणें होती हैं, और आवाज़ की क्या होती है, आवाज़ की तरंगें होती हैं। क्या होती है, आवाज़ की तरंगें होती हैं। तो आवाज़ यानी कि ध्वनि, तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन तरंग सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर संबंधी दक्षिण पूर्व। दक्षिण संबंधी दक्षिण उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन सही है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सिखाई होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। तो बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।